बिहार के महान किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की 75वीं पुण्यतिथि पर एक ऐतिहासिक क्षण होने जा रहा है। 25 जून को अमेरिका से प्रसिद्ध इतिहासकार वॉल्टर हाउजर के परिजन स्वामी जी की समाधि पर श्रद्धांजलि देने बीटा पहुंचेंगे। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में स्वामी सहजानंद द्वारा लिखित पुस्तक मेरा जीवन संघर्ष पर शोध करने वाले इतिहासकार हाउजर के निधन के बाद परिजन अस्थि विसर्जन के लिए भारत आ रहे हैं। गंगा में अस्थि विसर्जन के बाद वे बीटा स्थित सीताराम आश्रम पहुंचेंगे, जहां स्वामी जी के विचारों और किसान आंदोलन की विरासत को नमन करेंगे। ऐसे में हमारे संवाददाता धर्मेंद्र आनंद ने सीताराम आश्रम के सचिव डॉक्टर सत्यजीत से खास बातचीत की है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की 75वीं पुण्यतिथि 26 जून को मनाई जा रही है। उसको लेकर यहाँ व्यापक इंतजामात है। बिहार में स्वामी जी की क्या भूमिका है और कैसे उन्होंने किसान आंदोलन की शुरुआत की थी, ज़मींदारी प्रथा के उन्मूलन में उनका क्या योगदान था। आज हम अभी मौजूद हैं बिहटा के सीताराम आश्रम में और ट्रस्टी हैं डॉक्टर सत्यजीत हमारे साथ, जो सचिव भी हैं। तो हम पूरी बात जानते हैं कि स्वामी जी ने कैसे बिहार में इस आंदोलन की शुरुआत की थी और जो अमेरिकी शोधार्थी वॉल्टर हाउजर थे उन्होंने शोध कैसे किया और अब 26 को क्या होने वाला है। सर, ये पूरा कार्यक्रम क्या है? ये जो हम लोग हर साल स्वामी जी का पुण्यतिथि 26 जून को मनाते हैं, इस बार ये 75वां है। उसका अलग महत्व है और उससे भी बड़ा महत्व ये है कि स्वामी जी के दुनिया में सबसे बड़े अनुयायी प्रोफेसर वॉल्टर हाउजर, जो 1957 में पीएचडी करना चाह रहे थे एमए करने के बाद लॉस एंजलिस से, और वो किसान परिवार से आते हैं, तो उनका रुझान था किसान के तरफ और भारत के सभ्यता, भारत के पॉलिटिक्स, फ्रीडम स्ट्रगल से उनको काफ़ी दिलचस्पी थी। तो वो चाहते थे कि अपना शोध पीएचडी का जो सब्जेक्ट है वो किसान और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से मिला जुला हो। तो इसके खोज में आए भारतवर्ष। तो उन्हें इलाहाबाद में किसी विजिटिंग अमेरिकन प्रोफेसर ने कहा कि तुम्हारे सब्जेक्ट के लिए सबसे अच्छा जगह है बिहटा के सीताराम आश्रम, जहाँ एक स्वामी का आज से 7 साल पहले डेथ हुआ है। वो इस देश का सबसे बड़ा किसान नेता था। तो आपको पता होगा कि स्वामी जी का पहचान सिर्फ बिहार और भारत में नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरे दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो स्पिरिचुअल लीडर और गरीबों के लिए एक आंदोलन करने वाला, जो जिसका बीबीसी में एक लाइन में परिचय दिया कि एन इंडियन स्पिरिचुअल लीडर हु टर्न आउट द पेजेंट्स लीडर। तो ये जो उनका अध्यात्म और गरीबों के लिए संघर्ष, ये जो कॉम्बिनेशन है दुनिया में किसी न तो रिवोल्यूशनरी स्पिरिचुअल रहे हैं, न तो स्पिरिचुअल लीडर कभी इतने बड़े रिवोल्यूशनरी रहे हैं। एक सवाल है सर। उनके ही आंदोलन से बिहार में पहला जमींदारी लॉ प्रथा खत्म हुआ और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे चीफ मिनिस्टर से हम जब बात कर रहे थे तो उनका एक सेंटेंस था कि सीताराम आश्रम इज फर्स्ट सीट ऑफ सोशल जस्टिस इन द कंट्री। एक सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका में स्वामी जी के नाम पर वहाँ पर पढ़ाई होती है यूनिवर्सिटी में, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में, और अब तक भारत के किसी विश्वविद्यालय में उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हुई है। मैं अपने श्रोता को ये भी कहना चाहता हूँ कि वॉल्टर हाउजर 1957 से जो रिसर्च किया, वो जिंदगी उनकी बिहार स्वामी जी के आंदोलन, उनके जीवन पर ही रह गया और वो शोध 1997-98 तक करते रहे। जब उनके स्वास्थ्य कम हुआ तो आना कम किए, लेकिन लिखते रहे और अपने अंदर में 6 अमेरिकन हिस्टोरियन का पीएचडी किया, जिसका सब्जेक्ट किसान आंदोलन बिहार का सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सब्जेक्ट रहा है। तो वॉल्टर हाउजर और उनकी पत्नी अपने विल में लिखे थे, अपने इच्छा में लिखे थे कि जब हमारी मृत्यु हो तो हमारा संस्कार स्वामी जी के धर्म के अनुसार से हो, और उनका दाह संस्कार हुआ और उनकी अस्थि कलश 5 साल से उनके फैमिली मेंबर, उनके लड़के और बहू और बेटी प्रिजर्व करके रखे हैं। तो 26 तारीख को स्वामी वॉल्टर हाउजर का अस्थि कलश, मेरी रोजमेरी हाउजर का अस्थि कलश आ रहा है, जो उनकी इच्छा के अनुसार से पटना में गंगा में प्रवाह करेंगे। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है, एक क्रिश्चियन, एक अमेरिकन जिसको
हमारे जगह बिहार और बिहटा और स्वामी से इतनी लगाव है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है जो 26 को होगा। हाँ, ये बिहार, इनके जो अनुयायी हैं विलियम पिंच और विंडी सिंगर, ये दोनों अपने अपनी यूनिवर्सिटी में मेरा जीवन संघर्ष का जो इंग्लिश अनुवाद कैलाश झा और वाल्टर हाउस ने किया था, माय लाइफ स्ट्रगल, वो इंडिया के हिस्ट्री बुक में कोर्स में उसको पढ़ाया जाता है। मैं उससे प्रेरित होके बिहार के शिक्षा मंत्री से मिला था 2-4 साल पहले, और हम उनसे निवेदन किए थे कि स्कूल के, हायर स्कूल के हिस्ट्री में स्वामी जी और उनके किसान मूवमेंट का हिस्ट्री को पढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई विचार नहीं हुआ। अच्छा, ये 26 का जो कार्यक्रम है उसमें मुख्य रूप से किन बातों को यहाँ ध्यान रखा जा रहा है स्वामी जी? एक तो स्वामी जी को श्रद्धांजलि देंगे, दूसरा हम लोग वाल्टर हाउजर को याद करेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन स्वामी जी को पूरे विश्व में लोगों को बताना, स्वामी जी कौन थे, उनका मूवमेंट का क्या इम्पोर्टेंस था, ये 2 बात होगा। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग चाहते हैं कि बिहटा एयरपोर्ट जो आ रहा है उसका नाम स्वामी जी के नाम से हो। हमारे देश में, हमारे प्रांत में बहुत बड़े योद्धा, बहुत अच्छे लोग, बहुत बड़ा समाज में काम करने वाले लोग रहे हैं, लेकिन बिहटा का नाम दुनिया में सिर्फ स्वामी जी के कारण जाना जाता है। स्वामी जी के कारण ही आज विदेश से जापानीज आए, वो उनके ऊपर में किताब लिखे हैं, फ्रेंच आए, अमेरिकन आते हैं, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे बिहटा का जो नाम आता है वो स्वामी जी के कारण आता है। इसलिए नाम स्वामी जी के नाम से बिहटा एयरपोर्ट बहुत उचित है। देखिए, समय बदलता है, जो भी कोई भी फिलॉसफी होता है वो समाज के उनके मूल जो मांग है, उनका जो ज़रूरत है, उसके अनुसार से फिलॉसफी बनता है। समाज डायनेमिक है, समाज बदलता है, समाज की आवश्यकताएं बदलती हैं, तो फिलॉसफी भी थोड़ा बदलता ही है। लेकिन मूल चीज़ है कि किसान हमारे देश के रीढ़ हैं, हमारा देश किसान प्रधान है। अगर किसान सुखी होंगे तो देश सुखी होगा, किसान के बच्चे आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो आज भी किसानों का जो समस्या है, उनके रहन सहन, उनके पढ़ाई, उनके स्वास्थ्य का जो उचित होना चाहिए था, आज तक भी नहीं हुआ है। अगर ये देश आज़ादी के बाद अगर स्वामी जी या सुभाष चंद्र बोस के फिलॉसफी से आगे बढ़ता तो समाज, शायद देश आज बहुत उन्नत होता। बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से किसान आज भी प्रासंगिक हैं और जो आंदोलन पहले हुए थे किसानों के लिए वो आज उस तरह से नहीं हो रहे हैं। किसानों की स्थिति आज बद से बदतर है। अभी हम मौजूद हैं बिहटा के आश्रम में। पहले वो तस्वीर दिखा देते हैं आपको। ये जो आप देख रहे हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती का वो समाधि स्थल है और ये जहाँ वो रहते थे। और अभी ये पूरी तैयारी चल रही है ये ग्राउंड में 26 जो तारीख का जो उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और 7 अमेरिकी शोधार्थी हैं वाल्टर हाउजर के, उनके साथ रहने वाले उनके परिवार जन लोग अमेरिका से यहाँ आ रहे हैं। उनका अस्थि विसर्जन करेंगे गंगा में। और ये पूरा आश्रम है जो लगभग 6 से 7 एकड़ में फैला हुआ है। अंदर में संग्रहालय है। संग्रहालय में स्वामी जी द्वारा लिखित कई पुस्तकें हैं, उनके मानने वाले, उनके अनुयायियों की तस्वीरें हैं। सुभाष चंद्र बोस के साथ उन्होंने जो किसान आंदोलन किया था उसकी पूरी कहानी है। और जो स्वामी जी के द्वारा जो भी किया गया कार्य था उसका यहाँ डिजिटाइजेशन रूप से किताब और उनके जो सामग्री हैं वो यहाँ रखे गए हैं। तो आने वाले दिनों में यहाँ से किसान आंदोलन और किसानों की समस्या को लेकर कई सवाल खड़े होंगे। और ये ट्रस्ट जो है सीताराम आश्रम, ये किसानों के लिए आगे क्या करता है तो आगे देखने वाली बात होगी। बिहटा से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।